मोटिवेशनल स्टोरी के इस कड़ी में आप लोगों का स्वागत है। मैं साहू ललिता जिले ब्रेन ट्रस्ट इंडिया से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले मुश्किल से मुश्किल समय में भी सक्सेस होने के लिए अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही सक्सेसफुल डिसेबल्ड पर्सन के बारे में कहानी सुनाने जा रही हूँ। अ वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, उनके बारे में सुना ही होगा। उनको बचपन में ही डॉक्टर ने कह दिया था कि आपके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे, पर स्टीफन हॉकिंस ने हिम्मत नहीं हारा और उन्होंने व्हील चेयर पर ही दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। वह एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट रहे, वैज्ञानिक। दूसरी सुधा चंद्रन, जिन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पैर खो दिए। जिंदगी में मुश्किलें आना तो आम बात है, पर ये मुश्किलें ही वो सीढ़ी है जो हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। सुधा चंद्रन ने जयपुर की लिम्स लगाई और वह एक मशहूर डांसर बनी। उनका कहना था, आई लॉस्ट माई लेग बट आई डिडंट स्टॉप डांसिंग। मैंने अपने पैर खो दिए पर मैंने नाचना बंद नहीं किया। नाकामयाब होने के 1000 रीज़न हो सकते हैं, मगर बस एक रीज़न होना चाहिए जो हमें कामयाबी के ओर ले चले। सूरदास जन्म से ही अंधे थे। परिवार के लोग उन्हें उपेक्षा की नज़र से देखने लगे। यही उपेक्षा के चलते सूरदास ने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया और उन्हें आज हम एक फेमस सेंट के नाम से जानते हैं, जो अंतर मन से यानी कि मन की आंखों से भगवान की भक्ति करते हैं। आइए कहानी की ओर। द गर्ल विथ क्रचेस, यानी कि वह लड़की जो बैसाखी से चलती है। आज हमारा यही कहानी है। सोमवार का दिन था। विद्यालय में सभी क्लासरूम ठीक ठाक चल रहा था। हेड सर अपने ऑफिस में बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई, रेशमी सी आवाज़। कहती है, मे आई कम इन सर। हेड सर अपने सर को उठाकर दरवाजे के ओर देखते हैं तो एक लड़की बैसाखी के साथ खड़ी है और उसके पीछे उसकी माँ साड़ी पहने हुए खड़ी है। वो बहुत अच्छे से बोलते हैं उस लड़की को। उसका चेहरा बड़ा ही प्यारा मासूम था कि आओ बेटा अंदर आइए, या प्लीज़ कम इन। लड़की और उसकी माँ दोनों ऑफिस रूम के अंदर प्रवेश करती है। उसकी माँ सबरा, जो लड़की विद क्रचेस थी यानी कि बैसाखी के साथ थी, उसका नाम था सबरा तरन्नू। उसकी माँ हेड सर से कहती है कि आप मेरी बेटी को अपने विद्यालय में एडमिशन दीजिएगा। तो हेड सर उस लड़की को देखते हैं तो उसका दायां पैर पतला और छोटा था और मुंडी हिलाते हुए कहते, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सबरा को यकीन नहीं होता है अपने कानों में कि उसे इस विद्यालय में एडमिशन मिलेगा। उसकी माँ बीच में दखल अंदाज करते हुए कहती है कि मेरी बेटी तो बचपन से ही विकलांग है, अभागी है। उसे हमने काफ़ी डॉक्टरों से दिखाया, उसे पोलियो की शिकायत है, पर वह ठीक नहीं हो पाई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी इस विद्यालय में पढ़ेगी। सबरा भी खुशी से झूम रही थी। हेड सर ने मंजू मैडम को बुलाया और कहा कि सबरा को ले जाओ और इंटरव्यू लीजिए ताकि हमें पता चल सके कि उसे किस क्लास में एडमिशन करना है। मंजू मैडम आधा घंटा के बाद सबरा तरन्नुम के साथ आती है और कहती है कि ये लड़की तो जीनियस है, आउटस्टैंडिंग, इसे 6th क्लास में एडमिशन किया जा सकता है।
कुछ ही दिनों में सबरा तरन्नुम स्कूल की चहेती बन जाती है, अपना नाम पूरे विद्यालय में रोशन कर देती है। सबरा तरन्नुम को पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग और सिंगिंग का भी शौक था। जब कोई बच्चा कबड्डी या कित-कित लंच ब्रेक में खेलता था तो सबरा का मन उदास हो जाता था। वो सोच में चले जाती थी कि काश मेरा भी पैर होता तो मैं भी इन बच्चों के साथ खेल सकती। इस वक्त में हेड सर उसे काफ़ी प्रेरणा देते थे। वह उन्हें स्टीफन हॉकिंग, सुधा चंद्रन, सूरदास जैसे प्रेरक कहानी सुनाते थे और उसे हिम्मत देते थे कि तुम एक स्पेशल नीड चाइल्ड हो, तुम्हें जो बनना है वो तुम बन सकती हो, कर सकती हो। समय बीतता गया और हेड सर स्कूल से रिटायर हो गए। उसके बाद एक दिन जब हेड सर मार्केट से गुजर रहे थे तो 3 पहिया वाहन आकर हेड सर को ठोक देता है। हेड सर बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद हेड सर का आंख एक अस्पताल में खुलता है। एक जानी पहचानी मासूम चेहरा वाली डॉक्टर हेड सर के सामने खड़ी है। वो हेड सर का नाम लेते हुए कहती है कि आपको का एक एक्सीडेंट हो गया था, आप बेहोश हो गए थे, अब आप आउट ऑफ डेंजर हो और प्लीज़ आप मुझे डॉक्टर मैडम नहीं कहिए, मैं आपकी वही एक्स स्टूडेंट हूँ, सबरा तरन्नुम, द गर्ल विथ क्रचेस। और सर अब मैं एक विकलांग लड़की नहीं रही, मैंने जयपुर वाला लिम्स लगा लिया हूँ, आर्टिफिशियल पैर, और मैं खुद चल सकती हूँ, मुझे कोई बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। पिछले हफ्ते ही मैं इस अस्पताल में डॉक्टर के रूप में ज्वाइन की हूँ। आज मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानती हूँ कि आपका मैं इलाज कर पाई, क्योंकि आप ही वो प्रेरणा के स्रोत हो जिसके चलते आज मैं अपने पैर पर खड़ी हूँ और डॉक्टर बनी हूँ। उस वक्त अगर आपने मुझे हिम्मत नहीं दिया होता तो आज मैं जहाँ हूँ शायद वहाँ नहीं पहुँच पाती।